आग बरसाते सूरज की तपिश से अपने घरों को बचाने के लिए पाकिस्तान में हीट प्रूफ केमिकल पहुंच गए। ये केमिकल कैसे घर की छतों पर लगाया जाता है, दर्जा हरारत कितना कम होता और खर्चा कितना आता है। ये 10 साल तक केमिकल जो है चलेगा। इस वक्त 45 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री कर देगी ये प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर समेत पूरे पंजाब में शदीद गर्मी है, सूरज सवा नेज़े पर है और ना सिर्फ घरों की दीवारें छतें गर्म है बल्कि जिस घर में एसी नहीं है वो घर भी किसी ओवन से कम नहीं है। तो घरों को ठंडा रखने के लिए मार्केट में ऐसी रूफ प्रूफ कोटिंग केमिकल आ चुकी है जिससे आपके घर बिल्कुल ठंडे रहेंगे। जितनी मर्जी धूप हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, हीट वेव हो, हीट स्ट्रोक हो, इस केमिकल को अपनी छतों पर लगाएं और अपने घरों को ठंडा करें। ये केमिकल किस तरह से काम करता है और आपके घर किस तरह से ठंडे रखेगा, आए आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। यूनिकॉर्न केमिकल से वाबस्ता अमार साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं ये केमिकल कौन सा मुतारिफ करवाया है जिससे घरों को ठंडा रखा जाएगा, सनलाइट से बचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमार साहब बताएं ये केमिकल बेसिकली है क्या, किस तरह से छतों पर लगाया जाता है और घर किस तरह ठंडे होंगे? थर्मोशील्ड बेसिकली नैनो सेल टेक्नोलॉजी है जो रूफ़ के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड सन रेज होती हैं इसको रिफ्लेक्ट करती है, रूफ़ में एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से रूफ़ का जो स्ट्रक्चरल टेम्परेचर है वो डाउन होता है, रूफ़ ठंडी रहती है। ठीक है। अच्छा अमार भाई, इसके प्रोसेस बताएं, प्रोसेस क्या है, छत को किस तरह से रेडी किया जाता है, उसके बाद फिर ये रूफ टॉप कोटिंग की जाती है? सबसे पहले आपने सबस्ट्रेट को, रूफ़ को क्लीन कर लेना है। रूफ़ के ऊपर कोई भी डस्ट, फंगस, मिट्टी, डस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसको आप पानी से वॉश कर लें, झाड़ू से साफ़ कर लें किसी ब्रश के साथ, क्लीन कर लें। क्लीन होनी चाहिए बिकॉज केमिकल का सरफेस के साथ इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या होते हैं, ये जो टीन है ये इसमें से जो निकलता है केमिकल उसको किस तरह से बनाते हैं और फिर एप्लीकेबल किया जाता है? 20 kg की ये पैकिंग है। सही है। 2 कोट्स एप्लीकेशन इसकी, 400 स्क्वायर एरिया इसकी कवरेज है। ठीक है। तो इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, इसमें पानी मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? 20 kg में आप 4 लीटर पानी ऐड करें। ठीक है। और फर्स्ट कोट जो है वो थोड़ा थिन होना चाहिए। ठीक है। और जो सेकंड कोट है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बता दें कि जिस तरह अभी हमारे पीछे बैकग्राउंड पे कोटिंग की जा रही है, वाइट कलर का ये होता है, तो ये वर्क कैसे करता है? सनलाइट पड़ती है, घर कैसे ठंडे होंगे, नीचे से घर कैसे ठंडे होते हैं? बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले भी रूफ का टेम्परेचर चेक करवाया, ये 65 डिग्री है। ठीक है। बेसिकली वो स्ट्रक्चरल टेम्परेचर है रूफ का। ओके। सम आप इस वक्त जो वेदर का टेम्परेचर है वो 45 समथिंग है और रूफ के ऊपर ये सम अप होके 65 समथिंग हो गया। सूरज की जो शुआएं टकरा के अब्जॉर्ब हो गई हैं, टेम्परेचर जमा हो रहा है एक तरह से। ओके। ये जो कोटिंग है ये बेसिकली सन रेज को रिफ्लेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करता है। इसका SRI सन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो 1110 है। सही है। ये सन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, जिसकी वजह से छत आपकी ठंडी रहेगी। और इसी तरह ये टेम्परेचर जब रूम में नहीं जाएगा तो आपका कमरा भी ठंडा रहेगा। ठीक है। टेम्परेचर में कितना फ़र्क आता है जब इसको किया था रूफ टॉप कोटिंग को? छत पर कितना टेम्परेचर हो जाएगा, कमरों में कितना हो जाएगा? अराउंड जो है वो 10 डिग्री तक, 10 to 15 डिग्री तक टेम्परेचर का स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा। और आपके रूम लाइक अगर इस वक्त 45 डिग्री टेम्परेचर है तो आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री कर देगी ये प्रोडक्ट। सही है। हमारे साथ बताएं कि रूफ टॉप कोटिंग जो आप करते हैं, जिससे आप बता रहे हैं कि सनलाइट जो है वो छतों में अब्जॉर्ब नहीं होती, इसके ऊपर जो शील्ड है वो बेसिकली किस तरह की बन जाती है? सैंपल कोई दिखाएं हमारे नाज़रीन को जिससे समझ आए। ये देखिए, ये इलास्टोमेरिक कोटिंग है। ये इसकी जो सैंपल है इसका, ये आप देखें, इसमें हाई इलास्टिक प्रोडक्ट है ये। सही है। ठीक है। इलास्टिसिटी बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रूफ जो है सिकुड़ती और फैलती है, जिस वजह से रूफ में क्रैक आ जाते हैं। मतलब कि इतनी मोटी ये लेयर बन जाएगी एक बकेट के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं 400 स्क्वायर फीट एरिया पे। सही है। ये जो केमिकल है ये पोर्स जो रूफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं कंक्रीट में, इसमें जाके खुद को लॉक कर लेगा और प्रॉपर एक कांटेक्ट में रहेगा रूफ के साथ। ठीक है। ये बता दें कि घरों को तो ठंडा कर देगा, आप बता रहे हैं कि छत का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, इंडोर भी कम हो जाएगा। इसके अलावा कोई फ़ायदे हैं इसके? अगर रूफ के ऊपर थर्मोशील्ड प्रोटेक्शन कोटिंग आपने लगाई है, ना सिर्फ ये हीट प्रूफिंग का काम करेगी बल्कि वाटर प्रूफिंग का भी काम करेगी। अच्छा, छतें वाटर प्रूफ हो जाएंगी? वाटर प्रूफ हो जाएंगी। बारिश हो जो भी हो, पानी इकट्ठा भी हो छत पे तो अंदर नहीं जाएगा। सही हो गया। ASTM अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल के मुताबिक 400 स्क्वायर फीट एरिया कवर करनी चाहिए एक बकेट। सही है। अब ये बता दें कि इसकी वारंटी कितनी है? आप क्लेम कर रहे हैं कि ये छतों को ठंडा करता है। हाँ। तो कितने अरसे तक एक बार अब छत पे करवा लेते हैं? हाँ। एक तो गारंटी बता दें और आपकी जो क्लेम है कब तक हो सकती है? अगर इसको आप स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए लगाएं, एक बकेट जो है वो 400 स्क्वायर फीट एरिया पे अप्लाई हो
तो ये 10 साल तक केमिकल जो है चलेगा। अब ये बता दें कि इस पे खर्चा कितना आएगा, खर्चे के वाले से बताएं। 3.5 मरले का घर है, 3 मरले का, 5 मरले का, 7.5 मरले का, 10 का, कनाल का घर है, तो इनके खर्चे भी डिफरेंट होंगे। तो ज़रा बता दें। 20 kg की बकेट्स है, 400 स्क्वायर फीट एरिया कवरेज देती है। ये 5 मरला के घर में 3 बकेट्स लगेंगी। जो 10 मरला का घर है उसमें 5 बकेट्स लग जाएंगी। इसी तरह कनाल के घर में 7 से 8 बकेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है। और एक बकेट कितने की बताई आपने? एक बकेट की कीमत जो है वो 15,000 है। ठीक है। फर्स्ट 1000 ऑर्डर पे हमने 3000 इस पर डिस्काउंट लगाया। पहले 1000 ऑर्डर पे हम 12,000 में ही देंगे। सही है, 12,000 की। हाँ, फर्स्ट जो 1000 ऑर्डर। अच्छा, मतलब पहले 12,000 इस सीजन के जो फर्स्ट 1000 ऑर्डर हैं उसमें 12,000 की देंगे। सही है, मतलब उनके लिए डिस्काउंट है, जो जल्द से जल्द रब्ता करेंगे। इस हीट प्रूफ कोटिंग को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? छतों पर तो लगा रहे हैं, क्या दीवारों पर भी लगा सकते हैं, और किन किन जगहों पर एप्लीकेबल? थर्मोशील्ड जो है वो रूफ कोटिंग्स के लिए, वॉल्स की कोटिंग के लिए, घरों की छतों पे, दीवारों पे, इंडस्ट्रियल रूफ हैं जो स्टील की रूफ हैं, या जो फाइबर शेड हैं, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। हीट प्रूफिंग के लिए अच्छा काम करेगी। ठीक है। अब जिस तरह आपने बताया कि इतनी शदीद गर्मी में अपने आप को बचाने का एक वाहिद रास्ता है कि हीट प्रूफ कोटिंग करवा ली जाए। लोगों को बताएं कि आपसे रब्ता कैसे करना है, और क्या सिर्फ लाहौर वालों के लिए ऑफर है कि लाहौर से बाहर भी आप डिलीवरी करते हैं? बेसिकली लाहौर, हम पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। सही है। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, unicornchemical.com। ठीक है। आप पे जाएं, हमारे अकाउंट, हाँ जी, इस पे आप हमारे नुमाइंदों से बात करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, और हमारे डीलर्स से भी रब्ता कर सकते हैं। जो डीलर्स जैसे कि मुल्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में, मेजर सिटीज़ में हमारी डीलरशिप मौजूद है। ठीक है। जिस तरह आपने बताया कि ऑर्डर करने का तरीका तो पता चल चुका है हमारे नाज़रीन को, लेकिन अगर लगाना है लेबर, वो लेबर कहाँ से मिलेगी? खुद भी लगा सकते हैं क्या? जी, हमने हर सिटी में जो मेजर सिटीज़ हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, यहाँ पे हमने अपने ट्रेन जो हैं एप्लीकेटर हमारे मौजूद हैं, उनको हमने सर्टेन ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा। जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम हर सिटी में आपको सर्विस देंगे। हीट प्रूफ के अलावा वाटर प्रूफ आपने इसका बेनिफिट बताया, तीसरा चौथा कोई बेनिफिट और भी कोई है क्या? जी बिल्कुल। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। सही है। एनर्जी क्राइसिस में ये बेसिकली सोलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में भी काम करेगी। ठीक है। सन रेज इससे स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और जो बैक साइड पे उसका फेस है बाईफेशियल सोलर पैनल का, वो एनर्जी दोबारा उसमें से पास करेगी। मतलब डबल एनर्जी, सारी रेज जो है रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर कोटिंग नहीं है तो सारी रेज रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये 100% रेज को रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए सोलर पैनल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में भी काम आएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच।